हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स की, फॉर्मूलेस की और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने हॉल इफेक्ट देखा और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स फार्मूले देखे थे। और चलिए इस सीरीज में अपन अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का एक इफेक्टिव मास होता है, एक रेस्ट मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास होता है वो ग्रेटर देन होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जो इफेक्टिव मास होता है उसको डिनोट करते हैं mn से, और जो रेस्ट मास होता है उसको डिनोट करते हैं m से। तो mn अपॉन n का जो रेशियो होता है वो होता है 1.08। तो आपका जो इफेक्टिव मास होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो ग्रेटर देन हो जाएगा होल के इफेक्टिव मास से। उसमें एक पॉइंट और होता है, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो होल का इफेक्टिव मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से ज्यादा होगा। आज देखते हैं अपन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। जैसा कि एनर्जी बैंड डायग्राम आप जानते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम में नीचे होता है आपका वैलेंसी बैंड, ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड। ये हो गया एनर्जी बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो ये जो एज होती है ये होती है आपकी ईसी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है मिनिमम एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड, और इसको डिनोट करते हैं अपन ईवी से। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द वैलेंसी बैंड, ये हो गया ईसी और ये हो गया ईवी। तो इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी इक्वेशन होगी एन से, उसको डिनोट करते हैं एन इक्वल्स टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी, ये लेवल माइनस फर्मी लेवल यहाँ पर इन दोनों के बीच में होता है। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी E माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। और इक्वेशन फॉर होल इन द वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड की इक्वेशन क्या होगी, P से इसको डिनोट करते हैं। वैलेंसी बैंड में आपके जो होल होंगे तो उसका हो जाएगा आपका एन वी ई टू द पावर माइनस ई एफ माइनस ई भी अपॉन के टी। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे n के लिए अपन को इक्वेशन लिखनी है तो n होते हैं आपके, या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं कंडक्शन बैंड में, तो उसमें e टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ, पहले ई सी ऊपर है तो ई सी माइनस ई एफ हो जाएगा। और जब अगर अपन वैलेंसी बैंड की बात करते हैं तो फिर ई एफ आपका ऊपर है तो ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और यहाँ पर एन सी और एन वी आपके मटेरियल कॉन्स्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं अपन एनआई स्क्वायर की, जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ए नॉट टी क्यू ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का एक और फॉर्मूला होता है एन सी इंटू एन वी ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। फर्मी एनर्जी आपकी क्या होती है, ई एफ से इसको डिनोट करते हैं। फर्मी एनर्जी होती है आपकी 1/2 एम वी स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल वी आपका वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। फर्मी लेवल इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो आपका होता है ऊपर होता है आपका, यहाँ पर वैलेंसी बैंड होता है, यहाँ पर होता है कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर होता है आपका फर्मी एनर्जी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका ई एफ इक्वल्स टू ई सी प्लस ई वी बाई टू। ई सी प्लस ई वी ये आपका मिनिमम एनर्जी ऑफ इन कंडक्शन बैंड, और ये होती मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द वैलेंसी बैंड। तो ई सी प्लस ई वी बाई टू माइनस के टी बाई टू लॉग ई एन सी अपॉन एन वी, एन सी अपॉन एन वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसकी अपन कंडीशन देखते हैं, लेट एम एन इक्वल्स टू एम पी, मतलब जो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टिव मास ऑफ होल के बराबर हो जाएगा, या एन सी इक्वल्स टू जब एन वी हो जाएगा, जब एन सी इक्वल्स टू आपका एन वी हो जाएगा तो लॉग वन हो जाएगा। तो लॉग वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जो आपका फर्मी लेवल हो जाएगा या फर्मी एनर्जी हो जाएगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, वो हो जाएगी ई सी प्लस ई वी बाई टू, क्योंकि ये टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा। या जब टेम्परेचर आपने 0 किया, जब टेम्परेचर आपने 0 किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो भी ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तब एनर्जी क्या हो जाएगी इंट्रिंसिक के लिए, ई एफ इक्वल्स टू ई सी प्लस ई वी बाई टू। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको। अब मान के चलिए 300 केल्विन टेम्परेचर है आपको, तो यहाँ पर टी की जगह पर आपने 300 केल्विन किया, 300 केल्विन किया आपने, तो इसका जो एनर्जी बैंड का जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से आपका हो जाएगा, ई सी यहाँ पर ई वी और बीच में आएगा आपका ई एफ। तब सेमीकंडक्टर में जब अपन 0 केल्विन पर बात कर रहे थे तो सेमीकंडक्टर आपका एक एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब अपन ने टेम्परेचर 300 केल्विन बढ़ा दिया तो सेमीकंडक्टर में कुछ कंडक्टिविटी होगी, स्मॉल कंडक्टिविटी इन द सेमीकंडक्टर एट द टेम्परेचर 300, और उसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम हो जाएगा वो इस टाइप से अपन डिनोट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप थोड़ी इसमें, क्योंकि जब 0 केल्विन पर था तो
ई एफ जो था आपका ई सी प्लस ई वी बाई टू, मतलब ई सी और ई वी के जस्ट बीच में था। ये आपका ई वी था और ये आपका ई सी था और ये आपका ई एफ था, जस्ट बीच में था। और 300 केल्विन पर ये थोड़ी इसमें स्मॉल कंडक्टिविटी दिख रही है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, फर्मी लेवल इन एन टाइप। अभी ये तो बात हुई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा या फर्मी एनर्जी होगी उसकी बात करते हैं अपन, तो ई एफ से इसको डिनोट करते हैं। ई एफ इक्वल्स टू ई सी माइनस के टी लॉग ई एन सी अपॉन एन डी, एन सी अपॉन एन डी। ठीक है, तो ये हो रही है आपकी बात एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं ये कंडक्शन बैंड हुआ, ये वैलेंसी बैंड हुआ, ये बीच में इसका ई एफ हुआ, मतलब फर्मी एनर्जी लेवल हुआ। और एन टाइप की बात हो रही है तो इसमें कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो एक लेवल क्रिएट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, और उसको ईडी से उसको डिनोट करते हैं। तो इसका आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है फर्मी लेवल का एन टाइप के लिए, ई सी माइनस के टी लॉग ई एन सी अपॉन एन डी, एन सी अपॉन एन डी। एन डी तो हो गया एन टाइप के लिए डोनर और एन सी हो गया मटेरियल कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पर ये टेम्परेचर आपने 0 रखा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ई एफ आपका हो जाएगा ई सी, मतलब जो फर्मी लेवल होगा 0 केल्विन पर आपका कहाँ पर होगा, ई सी पर कोलैप्स हो जाएगा 0 केल्विन पर। ठीक है, और अगर 300 केल्विन की बात करें, टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया तो जब ये टर्म आपकी बढ़ती जाएगी तो EC माइनस ये टर्म, तो EC आपका ये डिनोट कर रहा है, तो EC में से कुछ वैल्यू अपनी माइनस हो रही है, तो ये आपका जो फर्मी लेवल होगा वो नीचे आता जाएगा। तो एक लेवल ऐसा होगा जब ये फर्मी लेवल आपका ED के ऊपर कोलैप्स कर जाएगा, और टेम्परेचर और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो फर्मी लेवल आपका EC से और कम होता जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू EC से माइनस होती जा रही है। तो ये बढ़ाएंगे अपन तो EC से ये माइनस होगी और EF आपका नीचे मूव होता जाएगा। तो इस टाइप से इसकी ये एनर्जी बैंड डायग्राम्स हुए। अब इसमें अपन देखते हैं जब व्हेन एनडी इंक्रीज, जब अपन ने एनडी की वैल्यू इंक्रीज की इसमें, देन ईएफ मूव इन द कंडक्शन बैंड, क्योंकि जब अपन एनडी की वैल्यू इसमें इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस फॉर्मूले में एनडी की वैल्यू अपन इंक्रीज करते जाएंगे, एनडी की वैल्यू जब इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो वैल्यू होती जाएगी ये अपन ने इंक्रीज किया तो ये वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, और जब ये टोटल वैल्यू आपकी कम होती जाएगी तो आपका जो एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल है, ये ऊपर मूव करता जाएगा कंडक्शन बैंड में। ये कैसे मूव करता जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, EC माइनस EF, EC माइनस EF इक्वल्स टू KT log E NC अपॉन ND। तो इसको अपन ने इस टाइप से यहाँ पर ऐसे लिखा, EC माइनस EF इक्वल्स टू KT log E ND अपॉन NI। ये होता है शिफ्ट का फॉर्मूला, जो फर्मी लेवल आपका शिफ्ट हो रहा है कंडक्शन बैंड में उसका फॉर्मूला होता है EC माइनस EF इक्वल्स टू KT log E ND अपॉन NI। ND होता है आपका एन टाइप के लिए डोनर का काम करता है, और NI जो होता है वो इंट्रिंसिक का एक रेफरेंस लेवल होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में अपन शिफ्ट देखते हैं कि फर्मी लेवल आपका कितना शिफ्ट हो रहा है। तो ये बस याद रखना आपको, जब ND की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे तो EF आपका कंडक्शन बैंड में मूव होता जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर EC माइनस EF की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, और जो आपका शिफ्ट होगा फर्मी लेवल में वो अपवर्ड शिफ्ट होगा इसमें एन टाइप में। अब फर्मी लेवल की बात करते हैं अपन पी टाइप में, तो पी टाइप के लिए जो इक्वेशन होगी EF हो जाएगा आपका EV प्लस KT log E NV अपॉन NA। EC के लिए था E, जब अपन एन टाइप की बात कर रहे थे तो EF था आपका EC माइनस, क्योंकि कंडक्शन बैंड आपका ऊपर रहता है, यहाँ पर आपका कंडक्शन बैंड रहता है और यहाँ पर आपका वैलेंसी बैंड रहता है, यहाँ पर कंडक्शन बैंड, यहाँ पर वैलेंसी बैंड। तो एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नीचे जाता है और पी टाइप में एनर्जी लेवल जो होता है आपका फर्मी लेवल वो इसके ऊपर रहेगा। तो ये जो आपका लेवल था EV था तो EV में प्लस हो जाएगा, और एन टाइप में EC माइनस हो रहा था। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो EF हो जाएगा आपका EV प्लस KT log E NV अपॉन NA। तो 0 केल्विन की अगर बात करें तो N से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो फर्मी लेवल आपका EV पर होगा, क्योंकि ये टर्म आपका 0 हो जाएगा तो फर्मी लेवल आपका पूरा EV पर कोलैप्स होगा। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इसमें बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू, तो ये EV से ऊपर आता जाएगा, तो जस्ट अबव द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के जस्ट अबव आ जाएगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इसमें जैसे जैसे अपन डोपिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं या Na की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो EV होगा फर्मी लेवल होगा वो आपका वैलेंसी बैंड में मूव कर जाएगा, और एन टाइप में जैसे अपन डोपिंग बढ़ाते थे या ND की वैल्यू बढ़ाते थे तो वो आपका कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा था। तो इसके लिए जो शिफ्ट होगी वो होती है आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, EF माइनस EV, क्योंकि EF आपका ऊपर होता है और EV नीचे होता है, तो EF माइनस EV जो शिफ्ट होगी वो होती है KT log E Na अपॉन Ni। Ni के रिस्पेक्ट में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में कितनी शिफ्ट हो रही है इसमें,
शिफ्ट होती है आपकी नेगेटिव शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट, इसमें नीचे शिफ्ट होगी और एन टाइप में ऊपर शिफ्ट हो रही थी। तो इस टाइप से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। एग्जाम में सीधे सीधे सब टर्म की वैल्यू देके रखते हैं, पूछते हैं कितना शिफ्ट हो रहा है या कितना, कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं इसमें से आपसे, तो आपको ये फॉर्मूले इनको याद रखने हैं। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो आपका होता है वो क्या डिनोट करता है, एन डी प्लस पी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन, एन डी प्लस पी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन। एन डी हो गया आपका डोनर, डोनर एटम्स हो गए, पी हो गया आपका होल्स, और एन ए हो गया आपके एक्सेप्टर एटम्स, और एन हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग होता है आपका एन डी प्लस पी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन। ठीक है, तो अब इसी टर्म से आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास कोई एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जो डोपिंग होगी वो होती है एन डी की डोपिंग। तो एन डी की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाएगी, एन डी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये वैल्यू उसके सामने आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और एक्सेप्टर की वैल्यू तो उसमें वैसे ही जीरो रहती है क्योंकि उसमें केवल डोनर की वैल्यू हो रही, तो एन आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एन डी के। और इसी टाइप से पी टाइप में क्या होता है आपका, पी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एन ए के, क्योंकि जो डोपिंग होती है वही मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं डोपिंग वाले। तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं। जनरेशन रेट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें जनरेशन रेट का फॉर्मूला होता है होल किस टाइप से, किस रेट से उसमें जनरेट हो रहा है, तो dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल p अपॉन टाउ p। डिप्लेशन विड्थ, डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर इस टाइप से मिलते हैं, ये एन हो गया और ये पी हो गया, तो इनके बीच में एक डिप्लेशन विड्थ क्रिएट हो जाती है। तो उस डिप्लेशन विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू कोष्टक 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी नॉट। वी नॉट होता है आपका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल उसका फॉर्मूला होता है Vt log E Na इंटू एन डी अपॉन एन ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डायोड ऑफ करंट, डायोड में करंट की फॉरवर्ड इक्वेशन होती है IF फॉरवर्ड करंट इक्वल्स टू IS रिवर्स करंट इनटू e टू द पावर Vd अपॉन ईटा Vt माइनस 1। Vd होता है आपका वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ईटा होता है आपका, ईटा की वैल्यू जो होती है वो होती है जर्मेनियम के लिए 1 और सिलिकॉन के लिए 2 होती है। और आप Vt तो जानते ही थर्मल वोल्टेज होता है, तो इस इक्वेशन से आप Vd की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Vd आपका हो जाएगा IF के अपॉन में यहाँ से ये IS चला जाएगा और 1 आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ईटा Vt के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Vd डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन होगी Vd इक्वल्स टू ईटा Vt log E IF अपॉन IS। IF हो गया डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड करंट और IS हो गया रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो आप डायोड के अक्रॉस केवल फॉरवर्ड करंट याद रखिए, तो डायोड की वोल्टेज आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब IF जो होता है, IF एक चीज याद रखिए, जो फॉरवर्ड करंट होता है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हमेशा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर का फॉरवर्ड करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको याद रखना है। और आई नॉट किसी भी टेम्परेचर पर अपन को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो आई नॉट T2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आई नॉट आपको किसी टेम्परेचर पर गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट T2 इक्वल्स टू आई नॉट की वैल्यू T1 टेम्परेचर पर 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एसी रेजिस्टेंस की बात करें, एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस दो टाइप के इसमें रेजिस्टेंस होते हैं। तो एसी रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर हो जाता है आपका डेल वी अपॉन डेल आई, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। और दूसरा होता है आपका डीसी रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस होता है आपका कैपिटल आर से डिनोट करते हैं वी डैश अपॉन आई डैश। ठीक है, जो एसी रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन डायनामिक रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस। अब इसमें जो स्मॉल रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ईटा Vt अपॉन IF। Vt होता है आपका थर्मल वोल्टेज और IF होता है फॉरवर्ड करंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एसी रेजिस्टेंस का या डायनामिक रेजिस्टेंस ईटा Vt अपॉन IF। ठीक है, ये हुआ। और इसी से आप रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन कंडक्टेंस या 1 अपॉन G। तो G का फॉर्मूला हो जाएगा IF, ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ये टर्म यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो IF अपॉन ईटा Vt, ये आपको याद रखने हैं। जो VBR होता है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के। मान के चलिए किसी सेमीकंडक्टर में आप डोपिंग खूब बढ़ाते जाएंगे तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, और अगर डोपिंग आप उसकी कम करते जा रहे हैं तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता जाएगा। मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। CJ जो हो तो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है, या जो कैपेसिटेंस का नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन W। A होता है एरिया, W होती है विड्थ, और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R होते हैं इसके कांस्टेंट। ये हुआ CJ का फॉर्मूला। अब
सी जो होता है, सी यहाँ से आप देख सकते हैं कि विड्थ विड्थ जो डिप्लेशन विड्थ का जो फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी नॉट। तो सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। तो जो आप विड्थ का फॉर्मूला है, यहाँ पर आप विड्थ का फॉर्मूला लिख सकते हैं जैसे रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू और 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी नॉट। तो जितने टर्म हो जाएंगे वो सी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो उसी फॉर्मूले को आप याद रख के देख सकते हैं कि सीटी डिनोट करते हैं आपको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन वी बी आई प्लस वी आर बी, क्योंकि जो विड्थ होती है वो होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट के। तो वी नॉट हुआ आपका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, और इसमें अपन ने सीटी होता है आपका रिवर्स वाइज में और सीडी होता है आपका फॉरवर्ड वाइज में कैपेसिटेंस। तो रिवर्स वाइज में इसके साथ जो वोल्टेज होगा वो आ जाएगा आपका वी आर वी एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा। तो सीटी जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन वी बी आई प्लस वी आर बी के, और सीटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डोपिंग के, क्योंकि जो विड्थ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के। आप फॉर्मूले से देख सकते हैं जो विड्थ का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी, यहाँ पर वी नॉट। तो आप देख सकते हैं कि एन ए और एन डी होते हैं डोपिंग। तो विड्थ आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के। तो विड्थ आपकी कैपेसिटेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग के। आप इन फॉर्मूलास को याद रख के इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज किस पर किस टाइप से डिपेंड है। और सी डी जो होता है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड कैपेसिटेंस, वो होता है टाउ जी। टाउ जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जी कंडक्टेंस और टाउ होता है कैरियर का लाइफ टाइम। तो सी डी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाउ टाउ तो हो गया आपका टाइम कांस्टेंट, और जी की वैल्यू आप जानते हैं आई एफ अपॉन ईटा वी टी। तो आई एफ अपॉन ईटा वी टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको इनको याद रखने हैं। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है वो फॉरवर्ड करंट पर कैसे डिपेंड करता है या वीटी की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप इनको फॉर्मूले याद रखेंगे तो आप इनके रिलेशंस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एलईडी देखते हैं। एलईडी जो होती है आपकी इलेक्ट्रोलुमिनेंस के प्रिंसिपल पर बेसिकली काम करती है, और एलईडी में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो वेवलेंथ के लिए अगर क्वेश्चन आए उसमें तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा इक्वल्स टू 1.24 अपॉन ईजी माइक्रोमीटर। एलईडी से अधिकतर यही क्वेश्चन पूछते हैं न्यूमेरिकल में, तो आप ये फॉर्मूला याद रखें 1.24 अपॉन ईजी, एंड ईजी होता है आपका एनर्जी गैप, और इसका प्रिंसिपल पे जो काम करता है वो होता है इलेक्ट्रोलुमिनेंस का प्रिंसिपल। एलसीडी जो होता है उसका प्रिंसिपल होता है डायनामिक स्कैटरिंग। और इन पी प्लस एन डायोड डिप्लेशन विड्थ इज मेनली इन द लाइटली डोप्ड रीजन। जो पी प्लस एन डायोड होगा आपका, जो P प्लस एन डायोड होगा आपका वो हो जाएगा आपका जैसे P प्लस, ये बहुत ज्यादा डोप्ड हो जाएगा, और N होता है आपका लाइटली डोप्ड। तो जो विड्थ होती है आपकी, विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी जे। तो P प्लस का मतलब है यहाँ पर एन ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एन ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो 1 अपॉन एन ए की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 2 एप्सिलॉन वी जे अपॉन क्यू इंटू एन डी मीटर। तो P प्लस एन डायोड में आपको बस एक चीज याद रखनी है, P प्लस में Na की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जब Na की वैल्यू बहुत ज्यादा थी तो ये वैल्यू आपने नेग्लेक्ट कर दी 1 अपॉन Na की, तो डिप्लेशन विड्थ हो गई 2 एप्सिलॉन Vj अपॉन क्यू एन डी। मतलब जो मेनली डिप्लेशन विड्थ होगी वो होगी लाइटली डोप्ड रीजन में। अगर Pn प्लस डायोड की बात करते हैं अपन Pn प्लस की, तो यहाँ पर N की वैल्यू ज्यादा है, मतलब Nd की वैल्यू ज्यादा है, तो जो डिप्लेशन विड्थ होगी वो मेनली होगी आपकी P रीजन में। तो इस टाइप से आप इनको याद रखना है। स्टेप ग्रेडेड डायोड आपके यही होते हैं, जैसे P प्लस एन हुआ, जिसमें मतलब इसी टाइप की डोपिंग होती है, P में ज्यादा एन में कम या एन में ज्यादा P में कम। तो स्टेप ग्रेडेड डायोड का एक फॉर्मूला होता है WN इंटू एन डी इक्वल्स टू WP इंटू एन ए। WN होता है आपका N टाइप की विड्थ इंटू N टाइप में डोपिंग इक्वल्स टू P टाइप की विड्थ इंटू P टाइप की डोपिंग। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब डायोड को और शॉर्ट में देख लेते हैं अपन। वैरेक्टर डायोड होता है आपका बहुत हाईली डोप्ड होता है, तो इसको डिनोट करते हैं P प्लस एन प्लस, और इसका जो फंक्शन होता है वो रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है। वैरेक्टर डायोड का बेसिकली ऐसे सिंबल होता है, इसमें ये अपन ट्यूनिंग के लिए इसको यूज करते हैं वैरेक्टर डायोड को।
जेना डायोड अपन देखते हैं, जेना डायोड में की जो डोपिंग होती है 1:10⁵ होती है और ये भी रिवर्स वाइज पर काम करता है। और ये जो एक काम करता है, ये जो बिहेव करता है वो करता है एज अ वोल्टेज डिफरेंस की तरह बिहेव करता है जेना डायोड आपका। टनल डायोड होता है आपका फॉरवर्ड वाइज में काम करता है और इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, इसकी डोपिंग होती है 1:10⁻³ और इसमें ये नेगेटिव रेजिस्टेंस की तरह इसमें काम करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस की तरह। जो इसका सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, ये फ्रेंस चलता है, तो ये इस रीजन में जो बिहेव करता है वो करता है एक नेगेटिव रीजन की तरह बिहेव। अब एससीआर जो होता है आपका, उसके 3 पॉइंट है। चार्ज कंट्रोल डिवाइस होती है एससीआर जो होता है आपका, चार्ज कंट्रोल डिवाइस होती है और बेसिकली एक लैच की तरह बिहेव करता है और एक पावर स्विचिंग डिवाइस की तरह। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।